तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। वैज्ञानिकों ने दिए बचने के लिए ये 10 सुझाव। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें मानसिक रूप से बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम सभी निजी तौर पर खतरा उठा रहे हैं तो ऐसा सोचिए कि वो खतरा संयुक्त रूप से कितना बड़ा हो सकता है। आपका बर्ताव दूसरे के लिए भी खतरे की वजह बन सकता है। ऐसे में जरूरी ये है कि हम स्वीकार, उक्ति और अनुकूलन पर भरोसा करें और बदलाव के साथ जिंदगी को बेहतर बनाने की सोचें। जब हम अनिश्चितताओं के साथ जीने में सहज हो जाते हैं तो हमें विपरीत लहरों में भी तैरना आ जाता है। पिछले 2 साल से मानव जाति सिर्फ जूझ रही है। हम में से कईयों ने खुद को इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है या फिर कर लिया है। मास्क, दूरी, सैनिटाइजेशन में उलझी जिंदगी अब ऑनलाइन क्लास और हाइब्रिड कल्चर वाले दफ्तर के साथ संयोग बिठाने में लगी हुई है, जिस पर हमें लगने लगता है कि अब कोरोना का काल खत्म हो गया है, तभी कोई दूसरा वेरिएंट अपना सिर उठा लेता है। ऐसे में लगता है कि हमें ये लड़ाई आखिर कब तक लड़नी पड़ेगी? क्या ये कभी खत्म होगा? अगर ऐसा माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के साथ इस महामारी के निजात मिलने वाली है, तो शायद कुछ वैज्ञानिक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इसके अलावा सुरक्षित हार्ड इम्यूनिटी की भी स्वार्थ COV-2 के साथ शायद सही नहीं बैठती है। ऐसे में जरूरी है तो ये कि दुनिया के 70 से 80% का टीकाकरण हो, तब जाकर शायद हम सामान्य होने की हालत में हो। दूसरी तरफ इस महामारी ने हमें बुरी तरह थका दिया और 2022 में इसके जाने के लक्षण नजर नहीं आ रहे। ऐसे में वैज्ञानिक इसके साथ सुरक्षित रहने के लिए कुछ उपाय सुझा रहे हैं। पहला, कोरोना के साथ कई सारे विचार भी आए। बीमारी को लेकर विचारों का ध्रुवीकरण भी देखने को मिला। कई लोगों ने इसे जबरन घबराहट फैलाने का जरिया माना और वहीं कुछ लोग इसे दुनिया का अंत मानकर चल रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि बीच का रास्ता अख्तियार किया जाए और घबराहट के बजाय विवेक का इस्तेमाल करें। दूसरा, भले ही ओमिक्रॉन ने स्थितियों को खराब कर दिया हो, लेकिन फिर भी हम 2 साल से बेहतर स्थिति में हैं। लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। गंभीर मामलों में कमी आई है। ऐसे में जरूरी है कि वैक्सीन लगवाई जाए और अपने दायरे में इसका व्यापक प्रचार किया जाए। तीसरा, आप अपने राज्य या सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र से उस डेटा की मांग कर सकते हैं जो सीधा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हो। मसलन, आपको जो टीका लगा है उसके असर की सफलता की क्या दर है, अस्पताल में भर्ती होने या गंभीर बीमारी की क्या दर है, साथ ही इम्यूनिटी के कम होने का क्या कोई प्रमाण मिल सका है, दूसरे डोज के बाद एंटीबॉडी में कितने महीने बाद गिरावट देखी गई है, बूस्टर के लिए कौन सा विकल्प बेहतर होगा। ये सभी सवाल का जवाब जानना आपका अधिकार है। चौथा, मानसिक रूप से बदलाव के लिए तैयार रहे। अगर हम सभी निजी तौर पर खतरा उठा रहे हैं तो ऐसा सोचिए कि वो खतरा संयुक्त रूप से कितना बड़ा हो सकता है। आपका बर्ताव दूसरों के लिए खतरे की वजह बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम स्वीकार, उक्ति और अनुकूलन पर भरोसा करें और बदलाव के साथ जिंदगी को बेहतर बनाने की सोचें। जब हम अनिश्चितताओं के साथ जीने में सहज हो जाते हैं तो हमें विपरीत लहरों में भी तैरना आ जाता है। महामारी से लड़ने के लिए जिन औजारों को विकसित किया गया है उनका इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई लक्षण नजर आता है या आप किसी शादी, पार्टी, किसी कार्यक्रम या बाहरी की यात्रा पर लौटे हैं तो खुद ही अपनी जांच करें और अगर पॉजिटिव हैं तो खुद को क्वारंटीन कर ले। ये 5वां रूल है। छठवां, इस बात को दिमाग में बैठा ले कि कोरोना होना कोई नैतिक या सामाजिक तौर पर कलंक लगने जैसा नहीं है। दुनिया में बड़ी दिक्कत इस बात की है कि हम कोरोना होने को स्वीकार नहीं पाते हैं क्योंकि हम इसे एक सामाजिक बुराई के तौर पर देख रहे हैं, जबकि इसके जद में आने से कोई बच नहीं पाया। वैक्सीन लग जाने से आपको एक हथियार मिल गया है जिसके बाद आप घायल हो सकते हैं लेकिन गंभीर रूप से बीमार नहीं हो सकते। इसलिए बस अपरिहार्य स्थितियों के लिए तैयार रहे और पश्चाताप करने के बजाय सुरक्षा को अपनाएं। 7वां, जो बीमारी किसी के लिए हल्की हो सकती है वही किसी के लिए मौत का कारण भी बन सकती है। ऐसे में कमजोर लोगों की परवाह करते हुए बीमारी को बीमारी की तरह ना ले। आपका तनाव लेना भी किसी और की चिंता का कारण बन सकता है। बस ये समझिए कि अगर दूर तक चलना है तो साथ चलना होगा। 8वां, अगर आपको या आपके प्रिय को कोविड हुआ था तो कोविड से होने वाले दुष्परिणामों पर नजर बनाए रखें और चिकित्सा के लिए सलाह लें। अगर आपको कुछ भी असामान्य लगता है तो इसे नजरअंदाज या देर करने की गलती नहीं करें। 9वां, भले ही आपको या आपके साथियों को वैक्सीन लग गई हो लेकिन फिर भी मास्क छोड़ने की गलती नहीं करें क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन को भी भेज सकता है।
10वां, हमारा ध्यान अब लॉकडाउन दूर बैठकर काम करने या शिक्षा प्राप्त करने से ज्यादा सुरक्षा के उपायों को अपनाने पर होना चाहिए। हमें फिर से बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद जिंदगी का आनंद उठाना है। इसके लिए जरूरी ये है कि हम दिमागी और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हम कोविड से लड़ नहीं सकते, लेकिन बच जरूर सकते हैं, और लड़कर हम थक जाएंगे, जबकि बचकर हम थकने से भी बचेंगे। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।